नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कांग्रेस में कैंसर। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद ये बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कही है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी का कैंसर खत्म नहीं किया गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे। अब जीतू ने ही पार्टी के भीतर गुटबाजी की बात को माना तो बीजेपी ने इस पर तंज कसा और कहा कि जीतू के दिल की बात जुबां पर आ गई है। वहीं इस पर गुटबाजी के कैंसर पर शुरू हुई बयानबाजी पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का गुटबाजी। देर राय दुरुस्त आए, कम से कम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उस मर्ज को तो पहचाना जिसकी वजह से पार्टी गर्त में चली जा रही है। शायद ये पहली बार होगा कि कांग्रेस का कोई प्रदेश अध्यक्ष खुले तौर पर ये स्वीकार कर रहा है कि पार्टी गुटबाजी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। यूं तो बीजेपी की तरफ से कई दफा ये आरोप लगते रहे कि कांग्रेस में ग्रुपिज्म चरम पर है, लेकिन हर बार कांग्रेस ये जताती रही कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। हालांकि अब जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से ये साफ कह दिया कि अगर गुटबाजी का ये कैंसर खत्म नहीं हुआ तो प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अब जीतू पटवारी ने पार्टी में ग्रुपिज्म की बात कबूली तो बीजेपी इस मौके का फायदा कैसे ना उठाती। जीतू के इस बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने फिर उस पर हमला बोला और कहा कि वो जो कहती थी वो कितना सही है, इस पर खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोहर लगा दी है। बीजेपी ने तो जीतू पटवारी पर तंज कर सवाल किया कि वो बताएं कि गुटबाजी का कैंसर वो किसे मानते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री विश्वास सारंग ने तो ये तक कह दिया कि ये गुटबाजी जीतू की वजह से ही हो रही है। दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ये तो पता लगता है कि आपकी कांग्रेस के प्रति या संगठन के प्रति क्या मंशा है। पर बोला कहाँ गया? उस जगह बोला गया जहाँ के उमंग सिंगार है, नेता प्रतिपक्ष है, उसी जिले में बोला। तो क्या गुटबाजी उनके कारण हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस छत्रपों में बटी पार्टी है, लिहाजा कभी जीतू और सिंघार के बीच खींचतान की खबरें आती रहती हैं, तो कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नाराजगी की। इधर अरुण यादव और अजय सिंह भी अपनी पार्टी को तेवर दिखाने से नहीं चूकते। लेकिन अब सवाल ये है कि जीतू ने कांग्रेस के भीतर की बीमारी को पकड़ तो लिया जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन इस मर्ज का इलाज वो कैसे करेंगे? क्या उनके पास गुटबाजी के इस कैंसर का कोई इलाज है? खैर, इन सवालों के जवाब तो पटवारी के पास ही होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस बीमारी का इलाज जल्द नहीं किया गया तो जीतू पटवारी का पार्टी खत्म होने का डर सच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब उसके लिए कैंसर बन गई है? दूसरा सवाल, कांग्रेस कैसे इस गुटबाजी के कैंसर का इलाज करेगी? तीसरा सवाल, क्या जीतू के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी के मुद्दे को लेकर और हवा देगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, तो ये कैंसर
किस स्टेज पर पहुंच गया है? क्योंकि कैंसर तो लाइलाज है। यदि इलाज नहीं किया तो जीतू पटवारी के शब्दों में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, आप लोग सब खत्म हो जाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, जब एक परिवार का मुखिया परिवार के लोगों से बात करता है तो अपने परिवार की अच्छाइयां भी गिनाता है और परिवार की नाकामियां भी गिनाता है। अगर अध्यक्ष के नाते जीतू पटवारी जी ने कुछ बोला है अपने कार्यकर्ताओं को, तो उसका पूरा हम सम्मान करते हैं और हम समझते हैं कि वो अध्यक्ष के नाते हमको सही दिशा में बढ़ाने के। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। अगर बोलिए। अध्यक्ष जी हमें कुछ दिशा निर्देश देते हैं तो उसका पूरा पालन करते हैं। और एक अच्छा आदमी और एक अच्छा संगठन चालक वही हो सकता है जो सबसे पहले अपनी कमियां देखे। अगर हमारी पार्टी में कुछ हमें लगा तो हमारे परिवार के बीच में हम बिल्कुल बात करेंगे। वो इतना बड़ा देखिए मुद्दा हर्ष जी, मुद्दा ये कमियां होना नहीं थी, चाहिए। आपकी पार्टी की ताकत हुआ करती थी। छत्रप आपकी पार्टी की ताकत हुआ करते थे कि बिंद में अर्जुन सिंह हैं, ग्वालियर जी। चंबल में माधवराज सिंधिया हैं, और राजगढ़ तरफ जहां इधर तो आपके पास दिग्विजय सिंह हैं, सुरेश पचौरी हैं। ये आपकी ताकत हुआ करते थे। कैंसर कब बन गए ये? नहीं, कैंसर उनने कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोला। उनने बोला कि ग्रुपिज्म, कोई भी निश्चित तौर पे कोई भी बहुत बड़ी संस्था होती है तो हर संस्था में गुटबाजी ग्रुपिज्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी आज सामने दिख रहा है। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, इंदौर जैसे शहर का ये अभी तक अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे, उसका ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इनफैक्ट ये असलियत है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जहां पे लाखों के कार्यकर्ता होंगे, वहां पे ग्रुपिज्म और गुटबाजी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे यहाँ पे समान अधिकार मिलता है। हमारे यहाँ पे लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाता है। हर क्षेत्र के एक लीडर है। तो फिर और उसको ताकत निश्चित ही दीजिए ना। उसको कैंसर जैसे शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? उसको बीमारी नहीं है ना, वो ताकत है आपकी। अगर हमारा पर्सनल अगर हम पर्सनल अपनी बैठक में बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं तो वो हमारे इंटरनल आकलन का मैटर है। ये मैटर मतलब इतना बड़ा आकलन नहीं किया है आपने जितना सही बड़ा किया होगा ना हर्ष भ्रष्टाचार का जी। मैटर आज मध्य प्रदेश में हर्ष जी, जितना बड़ा योजनाएं बंद होने जीतू का मैटर पटवारी है। जी ने आकलन किया है तो सही किया होगा ना। या जो बीजेपी तो कह मैंने रही ये है, कब जो बोला विश्वास कि गलत सारंग कर कह रहे रहे हैं कि किस जगह पर उन्होंने बोला, क्या उनका इशारा उमंग सिंगार की तरफ था? क्योंकि आप ये बात समझे ब्रजेश जी, लगातार उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, सचिन यादव जी और अरुण यादव जी, चारों लोग आज जहां पे अब जिस समय हम बात कर रहे हैं, चारों लोग सभाएं ले रहे हैं 27 तारीख में राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए। सब लोग मिलके कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये जो तीनों युवा नेता है हमारे, तीनों एक साथ हैं। तो फिर बता कोई दीजिए भी क्या अलग मतलब नहीं था है। उनका, क्या मायने निकाले जाएं अगर इसके? कुछ उन्होंने किस गलतियां मकसद से कुछ कहा गल- ये बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों के सामने कि उनकी मंशा क्या थी जीतू मैं तो पटवारी मंशा की। स्पष्ट कर रहा हूं ना। अगर परिवार में अगर अपनी पुरानी करी हुई खामियों से कुछ सीखा जाए तो वो मंशा को दर्शाया है हमारे अध्यक्ष जी ने कि ये जो हमारी एक नेगेटिविटी आ रही थी बाहर, ये नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर, जिससे कांग्रेस मजबूर उठ गया। इसमें गलत क्या है? हाँ, मतलब हम तो बीमारी ही उसका गलती इलाज मान रहे करना हैं, चाहते हैं ना स्वीकार कर रहे जीतू हैं। पटवारी जी। गुटबाजी खत्म करना चाहते हैं जीतू पटवारी, यही हाँ, मतलब है बिल्कुल ना? करना चाहते हैं। एक टीम लीडर चाहेगा कि उसकी टीम के सारे प्लेयर्स एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन अध्यक्ष नहीं और उन्होंने चाहेगा? कार्यकर्ताओं से उम्मीद की है कि आप गुटबाजी से मत रहिए, मैं भी नेता हूं, बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल आइए, उम्मीद मैं ही करिए, करूंगा सब कुछ, बिल्कुल बाकी उम्मीद के गुट करिए कुछ और नहीं हम करेंगे। उनका ये पालन कर मैसेज रहे है। हैं। उनके आदेश का पालन कर रहे हो, बिल्कुल उम्मीद करिए ठीक। और ये सही है। और ये तो हमारे अजय इंटरनल जी, ये मैटर सब कुछ सही लेकिन है, गुटबाजी थी, उन्होंने मान लिया, उन्होंने बीमारी भी पहचान ली और उसका इलाज भी कर लेंगे कि हाँ गुटबाजी है। जीतू पटवारी ने स्पष्ट कह दिया, मैं नेता हूं, मेरे पास आइए, मैं ही करूंगा सब, बाकी कोई गुट और गुटबाजी सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो समाप्त कर देंगे। जी देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कभी समाप्त नहीं होती और जीतू पटवारी ने स्वीकार भी कर लिया। और जीतू पटवारी क्यों, अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने भी बैठक में स्पष्ट तौर पे कोट किया था कि पार्टी में क्या हो रहा है, कौन सी बैठकें हो रही है, मुझे सूचित तक नहीं किया जाता और जो लोग मेरा विरोध करते हैं उन्हें पार्टी में बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो लगातार चलने वाली परंपरा बन गई है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ना होके अलग अलग कबीलों, खेमों और गुटों का एक समूह बन गया है और प्रत्येक नेता पार्टी की चिंता ना करके केवल अपने अपने कबीले की चिंता करता है। तो जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तो जीतू पटवारी हाशिए पे थे, सिंधिया जी को तो पार्टी छोड़ना पड़ गई थी,
और अब जब कमलनाथ अध्यक्ष, ये जीतू पटवारी अध्यक्ष बन गए, तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सब हाशिए पे चले गए। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो जिसके पास पार्टी का लीडरशिप आ जाती है वो पार्टी में मालिक बन जाता है और अन्य नेता उसको सहयोग नहीं करते हैं। आज जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं तो सभी वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी से दूरी बनाए हुए हैं, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक प्रोपोगेंडा 27 जनवरी का रखा है महू में, उसके लिए प्रदेश भर के नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की हताशा है जो कि इस रूप में दिखाई दी है। वो तो कह रहे हैं कि सब मिलकर लगे हुए हैं महू के देखिए, कार्यक्रम को लगे लिए, और हुए गुटबाजी तो आपके पार्टी में भी है। देखिए, लगे हुए हैं तो फिर काहे का कैंसर है। जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि कैंसर है और ये बीमारी ठीक ना होके कांग्रेस को खत्म कर रही है मध्य प्रदेश में, तो ये तो स्वीकृति हो। जीतू पटवारी स्वयं 4-6 जिलों में सीमित होकर रह गए इस कार्यक्रम के लिए, जबकि कहा गया था कि प्रदेश और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। लेकिन किसी तरह किराए की भीड़ लाने के लिए 4-6 जिलों में पूरे संसाधन झोंक के बैठ गए हैं ताकि किसी तरह से इज्जत बचाने की स्थिति बन जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। जीतू पटवारी कांग्रेस के अब तक के सबसे असफल अध्यक्ष के तौर पर सिद्ध हो गए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तो चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, सभी समय समय पे तारीफ करते हैं अंदर खाने जब इनकी बैठकें होती हैं। तो भाजपा में कभी भी व्यक्ति आधारित संगठन नहीं हो सकता, ये कैडर आधारित संगठन है। यहाँ पार्टी द्वारा जिसको जो दायित्व दिया जाता है सभी उसके नेतृत्व में काम करते हैं। और कांग्रेस में पार्टी है ही नहीं, केवल मालिक पद्धति है। जो नेता नेतृत्व करता है वही मालिक बन के बैठ जाता है और दूसरे नेताओं को किनारे लगाने लगता है। अभी जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी है तो तमाम नेता साइडलाइन लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस की ऐसी बीमारी है जो कैंसर की तरह उसको समाप्त कर रही है। ठीक है, तो हर्ष जी छोटा जवाब दीजिए। आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे, अब किराए की भीड़ जुटाना पड़ रही है। बीजेपी संगठन की आप तारीफ करते हैं क्योंकि कैंसर की बीमारी है जो आपके अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर ली और जो खत्म कर देगी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता तो कह रहे हैं खत्म ही हो चुकी है। ब्रेज जी, असलियत ये है कि हमारे तो अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैंसर है। बीजेपी ने तो प्रदेश को कैंसर में डाल के फेंक दिया। बीजेपी ने भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया पूरे प्रदेश में। और ये क्या गुटबाजी की बात करते हैं। आज इनकी खुद की विधायक रीति पाठक आपके उप मुख्यमंत्री जी के सामने बोलती है कि उनका बयान है कि मेरे द्वारा एक लिखे गए एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा है। खुलेआम खुले मन से बोल रही है, तो ये गुटबाजी नहीं होती। अजय जी, थोड़े दिन पहले भूपेश जी जो बोल रहे थे वो गुटबाजी नहीं होती आपके प्रदेश अध्यक्ष के अगेंस्ट। अगर ये कांग्रेस पार्टी में हो रही है तो हम तो फिर भी विपक्ष में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डैमेज होगा। आप तो पूरे प्रदेश को बेहाल करके फेंक रहे हैं। उसका दायित्व कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कैसे हमसे सवाल पूछ रहे हैं? आप मेरे को बताएं। थोड़े दिन पहले इतना बड़ा कांड हो गया भोपाल में, लेकिन उनका अध्यक्ष नहीं कहता ना कि हमारे यहाँ कैंसर जैसे व्याप्त हो गई है। यदि गुटबाजी है तो गुटबाजी आपके यहाँ भी है, लेकिन कैंसर कहना और कौन सी स्टेज पर है ये भी आपको पता होगा। और कैंसर का तो इलाज ही नहीं होता यदि पहले पता ना चले तो। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल देने के लिए और उनको दिशा निर्देश देने के लिए अध्यक्ष जी ने कुछ बात कही है तो इसमें गलत क्या है? वो हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक है राजीव जी, बात भी गलत नहीं है, इंटरनल मैटर है। यदि कुछ खामियां दिखेंगी संगठन को तो उसको दुरुस्त करने का अध्यक्ष का काम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यदि कैंसर जैसी बीमारी कांग्रेस में हो गई गुटबाजी की तो जीतू पटवारी उसका इलाज कर पाएंगे, या वो मजबूरी है या उनकी तड़पड़ाहट है जो उन्होंने ऐसा कहा कि कैंसर हो गया हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाओगे? डराया जा रहा है कि सोचा जाओ गुटबाजी मत फंसो। नमस्कार चौकसे जी और समस्त प्रवक्ताओं को नमस्कार करता हूं। देखिए, गुटबाजी होना ये तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं और ये कोई तथ्य नया नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से गुटबाजी को स्वीकार करना ये एक थोड़ी सी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात जो है कि उसको कैंसर के रूप में स्वीकार किया जाए, जो जीतू पटवारी जी ने कहा है। अब जैसे आपने भी कहा कि कैंसर की 3 स्टेज होती हैं, प्रथम, सेकंड, थर्ड। जीतू पटवारी जी ये बताने का कष्ट करें कि किस स्टेज का कैंसर है, क्योंकि जो विश्वास सारंग जी ने कहा वो बात में बहुत सत्यता है कि ये कैंसर जो है उसकी खुद उत्पत्ति तो जीतू पटवारी नहीं है। और यदि डॉक्टर बनके वो यदि कैंसर का इलाज करना चाहते हैं तो पहले उनको ये सोचना होगा कहीं खुद तो वो कैंसर के मरीज नहीं है।
इलाज कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि यदि हम देखेंगे कि जीतू पटवारी जी के आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसलिए इसका इलाज जो है, जैसे कि हम जब आप भोपाल में यदि कैंसर का इलाज नहीं होता है तो उसको AIMS दिल्ली में रेफर कर देते हैं, तो इस कैंसर का इलाज हाई कमांड दिल्ली के पास उनको रेफर करना चाहिए, तभी वो सुधर पाएंगे। जी चौकसी। तो हाईकमान के पास रेफर करना पड़ेगा इस कैंसर का इलाज करने के लिए, क्योंकि कैंसर जीतू पटवारी के आने के बाद ज़्यादा फैला है, ऐसा राजीव जी का मानना है। हर्ष जी दीजिए जवाब। जीतू पटवारी जी के आने के बाद ये नई कांग्रेस है और इस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एक एक जिले में 55 के 55 जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं और ज्यादातर मौका युवाओं को दिया गया है। तो फिर उनको इस तरह से कहना चाहिए था ना हर्ष जी, इसका कि जवाब हमारे यहाँ 4 जो साल बाद कैंसर की बीमारी थी मैं उसका इलाज कर रहा हूँ और किस तरीके से इलाज कर रहा हूँ, इस ये स्टेज पे कैंसर पहुंच की गई। बीमारी और ग्रुपिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और हम एक नई कांग्रेस के रूप में जनता की तो फिर आवाज दिग्विजय सिंह का उठाएंगे और क्या इसका करेंगे काम हम आप? लगातार कर रहे हैं। कमलनाथ जी का क्या करेंगे? इनको उखाड़ के फेंक देंगे क्या? जैन साहब को ये बताएं कि मैंने ये विवेक बोला तनखा कि ने तो मना ग्रुपिज्म किया को कि उखाड़ हमारे के फेंक कैंसर की देंगे, किसी बीमारी है। पर्टिकुलर आदमी की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, गुटबाजी तो उन्हीं से है ना भाई, किससे गुटबाजी है? किसने आप कहा क्या उनसे कह रहे हो? गुटबाजी? कौन है विवेक गुटबाजी तनखा करने वाला? ने- उमंग सिंगार की तरफ इशारा है उनका, ब्रेश जी, अजय सिंह की तरफ है, अरुण यादव की विवेक तरफ है, तनखा ने कमलनाथ की तरफ है, दिग्विजय सिंह की तरफ है। आज साथ में आज उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक साथ में है। आज तो कोई भैया गुटबाजी हमने नहीं है। कहा ना हर्ष अगर जी, ग्रुपिज्म- ना ये ग्रुपिज्म बीजेपी ने कहा कि नेताओं हमारे में यहाँ नहीं कैंसर है, गुटबाजी भैया का। जी। हो सकता है नीचे लेवल पे कार्यकर्ताओं में कहीं पे है, तो ये कार्यकर्ताओं को संदेश है कि हम सब एक हैं और कोई गुटबाजी में नहीं रहे, सब कांग्रेस पार्टी के पंजे के लिए काम करें और अरे कांग्रेस मालिक, को तो आगे तब ये बढ़ाने के कहना लिए चाहिए था ना हर्ष जी, थोड़ी हिंदी तो हमको भी समझ में आती है कि हमारे यहाँ कैंसर की ब्रजेश बीमारी थी, जी, हमने उसका इलाज कर जैन लिया, सब साहब को इकट्ठे ये हैं। बतलाइए, जी राजीव जी कुछ कह रहे हैं? ब्रजेश जी, हाँ विवेक तनखा जी ने खुद जीतू पटवारी के बयान से किनारा किया है। जैन साहब जिस बात को स्वीकार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये विवेक तनखा आप कह रहे हैं। तो इसलिए कि ये तय तो पहले कर लें, इलाज कैसे होगा। एक सीनियर व्यक्ति राज्यसभा सांसद हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये बात नहीं है, और जीतू पटवारी जी कहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं, तो जब तक खुद ही तय आपस में नहीं कर पाएंगे, हमारी बीमारी पे मतलब ये है कि अभी पहुंच नहीं पाए हैं कि वास्तव बीमारी क्या है। तो इस बीमारी का इलाज तो दिल्ली में है ना हर्ष जी? बीमारी पे नहीं एक बार बोल दीजिए दिल्ली वालों से कि ये बीमारी ये है, ये उसकी उत्पत्ति दाता है, कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो भी हो, जो उनको लग रहा हो उनका इलाज करवा दें दिल्ली से। इस बीमारी का इलाज, ग्रुपिज्म का इलाज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। अभी 27 तारीख को आपको दिख जाएगा, जो आप किराए की भीड़ बोल रहे हैं, किराए से 2 लाख लोग नहीं लाए जाते हैं। 2 लाख लोग आएंगे महू के अंदर, जब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है और एक एक जिलों में। और जो अजय जी बार बार कह रहे थे कि आसपास क्यों नहीं लाएंगे, महू से जो जिले लगभग चिपके हुए हैं सारी जगहों से भीड़ आएगी और पूरे प्रदेश से आएगी। वो तो कह रहे हैं कुछ जिलों के अध्यक्ष बन के रह गए हैं वो। आपको दिख जाएगा कि क्या क्या असलियत है कांग्रेस पार्टी की और क्या जनता में आक्रोश है। तो अजय जी वो दिखा देंगे महू में कि क्या ताकत है और किस तरह से उनकी पार्टी काम कर रही है, ये आपको महू में नजर आएगा, चौंक जाएंगे आप। देखिए जीतू पटवारी के बयानों से उनकी हताशा अलग ही दिखाई देने लगी। और बिल्कुल सही है कि कैंसर जब लाइलाज हो जाता है तो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में कैंसर के जो ग्रस्त हिस्से होते हैं उन्हें काट के अलग करना पड़ता है। लेकिन अब तो एम्स यहीं भोपाल में बन गया है ना, यहाँ भी इलाज हो जाता है। नहीं, लेकिन इसका इलाज कांग्रेस वाले का दिल्ली में ही होता है। तो जब जीतू पटवारी पूरी तरह असफल सिद्ध हो जाएंगे तो उन्हें फिर पार्टी अलग बिठा देगी साइडलाइन। और तमाम बड़े नेता इसी तैयारी में है कि जीतू पटवारी को पूरी तरह असफल कर दिया जाए, उनको किसी भी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित ना होने दें। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता का खतास हुए हैं। आप मालवा निमाड़ की बात करते हैं, इंदौर में 7 महीने से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। जब जीतू पटवारी अपने शहर के कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करवा पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कम से कम 10 जिलों में अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉकों की 300 से ज्यादा इकाइयों में अध्यक्ष नहीं है, केवल और केवल ये प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा तक सीमित हो गए। और इस तरह के आयोजन केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाईकमान के पास
अपनी छवि बचाने की कोशिश है। असल में संगठन पूरी तरह समाप्त हुआ है। जीतू पटवारी संगठन को संभाल ही नहीं पाए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ना नेता है ना नीति है, और अब तो नेताओं के पास नियत भी नहीं है पार्टी को बचाने की। ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी कैंसर के आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है और जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कहीं आपको तो संक्रमित नहीं कर रहा है कैंसर की बीमारी? क्योंकि आपके गुटबाजी वो कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, रीति पाठक कुछ बोल रही हैं, ऐसा तो नहीं वो बीमारी इधर आ रही हो, संक्रमण बढ़ गया उस साइड? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कैडर आधारित पार्टी है। यहाँ व्यक्ति नहीं, पार्टी सर्वोपरि होती है और जो भी दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है सभी उसका निर्वहन करते हैं। और ये हमने सभी ने देखा है कि बड़े बड़े पदों पर भी संगठन के भी हमारे चुनाव निपटे। 67,000 से ज्यादा बूथ, 1300 मंडल, 57 जिला अध्यक्षों की निर्वाचन संपन्न हुए, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। सभी ने सर्वसम्मति से पार्टी के निर्णय के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। कांग्रेस में गुटबाजी ही कांग्रेस का मूल रूप है, वहाँ संगठन नाम की चीज ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ है, यहाँ गुट नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो राजीव जी, यदि ये ताकत ही थी, मूल जो काम है कांग्रेस का गुटबाजी से ही था, यदि उसी को खत्म कर देंगे तो कांग्रेस का क्या हाल होगा? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जैसा बन जाएगा उनका संगठन? मैं 2-3 बातें भाजपा ने जो कहा है उनके संबंध में कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब जीतू पटवारी असफल हो जाएंगे तो उनको घर बैठा दिया जाएगा। निश्चित रूप से यदि असफल होकर घर बैठाते हैं तो निर्णय बौद्धिक निर्णय कहलाएगा। लेकिन भाजपा में क्या हुआ, जिन्होंने जीत लेकिन अभी कैसे कह रहे हैं कि अपन असफल हो जाएंगे? जीतू पटवारी देखिए एक चुनाव तो जीत ही चुके हैं ना उनके नेतृत्व में। नहीं, यदि वो असफल होने पे घर बैठाना तो तार्किक निर्णय कहलाएगा। लेकिन जीत दिलाने पे क्या बैठाना और क्या जो इनाम देना, वो क्या संकेत आप समझ सकते हैं इस बात को। दूसरी बात जो आपने कहा कि चुनाव, भाजपा में चुनाव हुए हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव की तारीख कब थी, चुनाव के मतदान किस दिन हुआ? वो तो दोनों पार्टियों में और बाकी पार्टियों में भी एक जैसा ही ढर रहा है राजीव जी। ये चुनाव उसी तरह के होती है पार्टी के संविधान के नाम पे। हर चीज समय कम है। छोटा सा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यदि गुटबाजी अध्यक्षों के चयन को लेकर ही आप देखते हैं तो इंदौर से आपके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वहां आप नहीं बना पाए, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो ये तो आपके यहाँ भी है। नहीं, सबसे पहले अजय जी मिस इन्फॉर्म्ड है। इंदौर में हमारे शहर में अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह चड्ढा और ग्रामीण के अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव जी। भारतीय जनता पार्टी के 55 जिलों की सूची आ गई, उसमें एक जिला बाकी है इंदौर। इंदौर की सूची कब आएगी? इंदौर में गुटबाजी आपकी चल रही है, 2 मंत्री अलग लड़ रहे हैं, सारे विधायकों की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है, उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाए। मुद्दा ये होना चाहिए कि आज भारतीय जनता मुद्दा किसने बढ़ाया है? गुटबाजी हम तो कह रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं उनके यहाँ भी होती है, सबके यहाँ होती है। लेकिन कैंसर का यदि आप उदाहरण दोगे तो कैंसर बीमारी वो है जिसका इलाज ही नहीं है, लाइलाज है। उसका इलाज तब हो सकता है जब शुरुआत में आपको पता चल जाए। तो गुटबाजी तो आपकी पार्टी में शुरू से रही है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, तो फिर तो लाइलाज ही हो गई ना, 4th स्टेज पे पहुंच गई वो। नहीं, ऐसा नहीं है। नए अध्यक्ष बने हैं और नई टीम के साथ बने हैं। अपनी टीम को अगर कोई अध्यक्ष निर्देश दे रहा है तो इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये कोई भी इमटेरियल बातें हैं और जीतू पटवारी जी अपने कार्यकर्ता में अपनी। चलिए, माफी चाहता हूं हर्ष जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में यदि गुटबाजी है तो ये गुटबाजी कभी उसकी ताकत हुआ करती थी, इसकी दम पर वो सत्ता में आते थे। आज यदि वो कैंसर बन गई है तो क्यों बनी है, किसके कारण बनी है? और जीतू पटवारी यदि कह रहे हैं कांग्रेस में कैंसर है तो इसका इलाज कैसे होगा? ये तो उन्हीं को इस पर विचार करना होगा और इलाज भी उन्हीं को ढूंढना होगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। यदि वो नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्या जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि कांग्रेस खत्म होने वाली है, वो बात आज जीतू पटवारी कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उस तरफ बढ़ रही है? इस पर कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को विचार करना होगा और इस बीमारी का इलाज करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।